हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की बायोलॉजी। और सबसे पहली लेसन हम लोग शुरू करेंगे पौधों में पोषण। तो आइए हमसे जुड़ जाइए और सभी आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसके बाद पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं पौधों में पोषण। लेकिन इससे पहले हम कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन आएगी, उसे अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक अर्ज कहते हैं, हाथ थामे रखना दुनिया में भले ही भीड़ भारी है, हाथ थामे रखना दुनिया में भले ही भीड़ भारी है, खो न जाऊं कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो हाँ बच्चों, हाथ थामे रखना, नहीं तो खो जाएंगे इस भीड़ भड़ाके में। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम लोग शुरू करते हैं पौधों में पोषण। क्या शुरू करते हैं छोटू? पौधों में पोषण। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिएगा, आगे दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और भी बच्चे जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक या जिन्हें मालूम नहीं है, ऑनलाइन क्लास भी चालू है, आप ऑनलाइन समय से जुड़ जाएं। और उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे वीडियो को भी देखें यूट्यूब पर, और कुछ दिन में ही लाइव आना शुरू हो जाएंगे। अभी टाइम की कमी होने की वजह से हम लगातार वीडियो को नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द ही इसे मेंटेन करके लगातार लाइव आऊंगा और यूट्यूब से ही क्लास लेना शुरू कर देगा। फिलहाल अभी ऑनलाइन अभी आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं पौधों में पोषण। पौधे भी वृद्धि विकास करते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आज उन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से वो ग्रहण करते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले हम लोग को समझना होगा पोषण, कि पोषण क्या होती है। समझते हैं पोषण, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू? न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण क्या होती है, इससे समझने के लिए आपको थोड़ी सी भोजन के बारे में भी जाननी होगी। किसके बारे में? भोजन के बारे में। भोजन क्या होती है, या आप लोग 6th क्लास के पहले लेसन में पढ़े होंगे, क्योंकि 6th क्लास के पहले लेसन में आपको मिलेगा भोजन। और उसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि भोजन क्या होती है, कि 24 घंटे यानी दिन भर में आप जो कुछ खाते पीते हैं उसे ही क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अब जो भी नाश्ता, चाउमीन, अंडा, मुर्गा, मछली, भात, दाल, चोखा, चटनी, अचार खाते हैं, समोसे वगैरह, पिज्जा, बर्गर, तो ये सारी चीज क्या होती है? भोजन होती है। यानी दिन भर यानी 24 घंटे में जो कुछ खाता पीता है व्यक्ति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अब यहाँ पर आती है कि भोजन क्यों आवश्यक है। भोजन क्यों आवश्यक है? तो भोजन हमें अनेक प्रकार के कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। अतः हमें भोजन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन सी कार्य होती है? तो श्वसन होती है, उत्सर्जन होती है, प्रजनन होती है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है, ऊतकों की मरम्मत होती है। तो इन सारी क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत इत्यादि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, यानी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम जानते हैं कि जीवों में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, रोग निरोधक क्षमता की विकास इत्यादि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हंसते मुस्कुराते हुए आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब पोषण के बारे में समझते हैं। बहुत ईजी हो गया। ये जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, ये भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं और फिर इसको हम लोग इस सारी कामों को यानी कार्यों को करने के लिए हमें जो भोजन की आवश्यकता होती है, उस भोजन को शारीरिक कार्यों के योग्य बनाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी भोजन ग्रहण करने की विधि को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा पूछा जाए कि पोषण क्या होती है, तो कहेंगे पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और उन्हें शारीरिक क्रियाओं के लिए, शारीरिक क्रियाओं के योग्य बनाते हैं। उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं?
पोषण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पोषण क्या होती है, यानी हम लोग अभी 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहली बात कि भोजन किसे कहते हैं, दूसरी बात कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या पूछ देगा ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। तो अभी हम लोग पढ़े ऊर्जा हमें अनेक प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, रोग निरोधक क्षमता की विकास इत्यादि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन ऊर्जा की पूर्ति किससे होती है, भोजन से होती है। यानी ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब पोषण क्या हो गई, तो भोजन ग्रहण करने की विधि को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू पोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे छोटू, पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं। अब पोषण को समझने के लिए थोड़ी सी हमें पोषक तत्वों के बारे में जानकारी लीजिए। पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होती है, यानी जिसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, हम लोग अभी पोषण समझे। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। लेकिन भोजन जो ग्रहण करते हैं तो उनसे जो भी हमें पोषक तत्व मिलती है, जो भी हमें भोज्य पदार्थ मिलती है, उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, ताकि उसे कार्बोहाइड्रेट मिले, वसा मिले, विटामिन मिले, विटामिन मिले, प्रोटीन मिले, वसा मिले। तो इन सारी जो हो गई तत्व जो कहां से मिलती है, भोजन से मिलती है। और इन तत्वों को ही क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। इन्हीं सारी तत्वों के द्वारा हमारे शरीर में अनेक प्रकार की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। अब हम लोग समझते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के, तो पोषण 2 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग समझते हैं छोटो पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। सबसे पहली स्वपोषण, क्या होती है, स्वपोषण। दूसरी प्रपोषण, परपोषण। अब देखिए स्वपोषण और परपोषण को हम लोग समझिए। स्व मतलब होता है अपने, स्व माने क्या होता है, अपने, पर माने प्राय यानी दूसरा, और पोषण का मतलब अभी हम लोग समझे प्रक्रिया, यानी स्वपोषण वैसी प्रक्रिया है, स्वपोषण वैसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, यानी स्वयं बनाता है, अपने आप बनाता है, उसे हम लोग स्वपोषण करते हैं। उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे सभी हरे पादप, सभी हरे पादप यानी सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो हम लोग आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं सभी हरे पादप क्या हो गए, स्वपोषण। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर। अब कहेगा परपोषण किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर, यानी किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, यानी भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उससे हम लोग परपोषण करते हैं। जैसे में जीव हो जाएंगे मानव, मानव के अलावा और भी कुत्ता, बिल्ली, बकरी इत्यादि जीव जो हो गए वो क्या हो गए, परपोषण हो गए। क्या हो गए, परपोषण। अब इसमें आता है स्वपोषण की जगह पर स्वपोषी भी पूछ देता है कभी, और एक आता है परपोषण की जगह पर परपोषी। अब स्वपोषी किसे कहेंगे, तो स्वपोषी मतलब होता है जीव, और स्व माने अपने आप, पोषी मतलब क्या, जीव, पर माने प्राय यानी दूसरा, यानी वैसा जीव। अगर पोषण कहेगा तो कहेंगे वैसा पोषण, अगर स्वपोषी कहेगा तो कहेंगे वैसा जीव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, यानी स्वयं बनाता है, अपने आप निर्माण करता है, वैसे जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे अपना जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये सभी हरे पेड़ पौधे जो हो गए वो क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। लेकिन कहेंगे स्वपोषण किसे कहेंगे, तो वैसा पोषण जिसके अंतर्गत, पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। क्लियर। परपोषी कहेंगे तो कहेंगे वैसा जीव, परपोषी को वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहता, उसे क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, परपोषी। जैसे में मानव और भी जंतु, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी,
शेर, बाघ, हाथी, हिरन, ये सारी जो जीव क्या हो गए, परपोषी हो गए। क्लियर? यानी अब कोई कंफ्यूजन ना होगा, स्वपोषण, परपोषण और स्वपोषी और परपोषी। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे समझते हैं कि जो स्वपोषी जो जीव होते हैं, यानी जो अभी बताएं सभी हरे पेड़ पौधे, तो ये पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, स्वयं अपने से किस प्रकार बनाते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, हो गया होगा, और हो गया होगा तो आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के नोट करते जाइए और वीडियो को आगे फैलाते जाइए, ताकि और भी आपके दोस्त लोग जुड़ सकें। और जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं छोटू, यानी जो सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होती है। क्या होती है? क्लोरोफिल नामक हरे रंग की एक वर्णक होती है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। ये सिर्फ क्लोरोफिल के द्वारा ही नहीं बना सकती है, इसके लिए और भी तत्व की आवश्यकता होती है, और ये जो बनाती है उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके डिफिनेशन समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यह एक पौधा है, क्या है? ये एक पौधा है। देखिए यह पौधा जो है, ये अपना भोजन ग्रहण करने के लिए सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य से इसको सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, यानी वायुमंडल से क्या लेती है? CO2 लेती है। जल से क्या लेती है? जल लेती है। जल से क्या लेती है? जल लेती है। जल से क्या लेती है? जल लेती है। और ये आवश्यकता, और इसके पत्तियों में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। इसके पत्तियों में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। यानी क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, जल की सहायता से यह अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। अब इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल को अवशोषित कर अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस संपूर्ण क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यानी इसको एक सूत्र के माध्यम से दर्शाने के लिए बोलेगा तो कहेंगे C6CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, और ये निर्माण करती है भोजन ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। यानी इस समीकरण को समझेगा, इससे भी हम लोग परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। कहेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो कहेंगे सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, समझिएगा ध्यान से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल को अवशोषित कर अपना कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर? आशा करते हैं आप लोग को समझ में। एक बार और सुनिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल को अवशोषित कर अपना कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर? अगर आपको लगे
कि फिर से हमें दोबारा सुननी है तो वीडियो को रिवाइंड करें, यानी बैक करें, पीछे करें और पुनः इसको देखें। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। पॉइंट नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, या तो फिर कॉपी कलम लेकर के वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करते जाइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जब हुआ तो इसमें कितने तत्व की आवश्यकता होगी। तो हम लोग देखें, एक तो सूर्य की प्रकाश, दूसरी क्लोरोफिल, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी जल। यानी पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की? 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी एक तत्व भी, 4 में से कोई एक तत्व ना हो तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, यानी पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए 4 तत्व की आवश्यकता होती है। कौन कौन? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 4 तत्वों को नोट कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, वीडियो को आप लोग आगे शेयर करते जाइए, अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए। पैसा नहीं लग रहा है, लाइक बचा करके क्या कीजिएगा, सब्जी तो खरीदिएगा नहीं, ऐसे भी लॉकडाउन में कहाँ जा रहे हैं, घर पर हैं। और देखते जाइए, आगे शेयर करते जाइए, फेसबुक कहीं भी आप, व्हाट्सएप के वगैरह सभी पर शेयर करते जाइए, जुड़ते जाइए। और कुछ भी अगर समस्या हो आप लोग को तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना विचार प्रकट करते जाइए। आपको जो कुछ कहना है कहते जाइए, या फिर ऑनलाइन क्लास में मिलिए। अब समझेंगे छोटू हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण हो गई, लेकिन अब पोषण यानी पर पोषण के बारे में। स्वपोषण तो हम लोग समझ गए अभी कि स्वपोषण कैसे हुई। स्वपोषण में हम लोग पढ़े पौधे के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटू पर पोषण के बारे में। किसके बारे में? पर पोषण के बारे में। यानी पर पोषण क्या है तो हम लोग पहले समझ गए कि वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, या भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसे पर पोषण करते हैं। जैसे में जीव के नाम बने तो मानव इत्यादि। अब हम लोग समझेंगे पर पोषण के प्रकार। क्या समझेंगे? पर पोषण के प्रकार। तो पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो छोटू इसमें लिमिट नहीं है। ऐसे 10th क्लास में आपको मूल रूप से 3 प्रकार मिलेंगे, लेकिन 7th क्लास में आपको वही को छोटा छोटा डिवाइड कर दिया। तो आइए हम लोग समझते हैं पर पोषण के प्रकार को। तो कहेंगे पर पोषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, मृत जीवी पोषण। क्या समझेंगे? मृत जीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। क्या होता है? परजीवी पोषण। तीसरा क्या होता है आपका? कीटहारी पोषण। क्या होता है? कीटहारी पोषण। उसके बाद होता है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहला मृत जीवी पोषण के बारे में। तो देखिए, पोषण के बारे में आप लोग समझें कि वैसा प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं तथा उसको शारीरिक कार्य को करने लायक यानी उपयोग लायक बनाते हैं, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। आपको सिंपल अगर शॉर्ट में डिफिनेशन लिखना है तो पोषण क्या है तो कहेंगे भोजन ग्रहण करना तथा भोजन उपयोग करने की विधि को पोषण करते हैं। भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग करने की विधि को क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अब इसके पर पोषण के जो विभिन्न प्रकार हैं उसको समझते हैं। मृत माने मरे हुए, जीव माने जीव, यानी वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं वो मरे हुए, क्या मरे हुए जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी दूसरे जीव, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पर पोषण यानी हमेशा दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करेगा, अपने नहीं बनाएगा। तो दूसरे जीव से ग्रहण करता है, लेकिन वो कैसा जीव से? मरे हुए जीव से। क्लियर? तो इसमें आपका उदाहरण पूछेगा तो कहेंगे कवक। क्या बोलेंगे? कवक। अब कवक में बहुत से टाइप आते हैं, जैसे फफूंद आपको कहाँ मिलेगा तो नमी वाले चीजों पर, या जैसे भींगे हुए जूते, भींगे हुए गेहूं, चावल, वस्त्र इत्यादि पर। इसके बाद आपको मिलेगा कुकुरमुत्ता, या जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम।
जिसकी खेती हुई थी, आप लोग देखे होंगे, खाए भी होंगे। तो ये जीव जो होते हैं हमेशा किससे भोजन ग्रहण करते हैं? मरे हुए जीवों से। तो ये इसका उदाहरण क्या हो गया? कवक, यानी कवक में कौन कौन आता है? और भी आते हैं, फफूंद, कुकुरमुत्ता इत्यादि। एक दो उदाहरण दे दीजिएगा। अब देखिए एक बार और समझिएगा, मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे? कहेंगे वैसा पोषण, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन, जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन मरे हुए या मृत जीवों से भोजन ग्रहण करता है, उस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। और उस प्रकार के जीव को, यानी जो जीव अपना भोजन मरे हुए जीव से ग्रहण करता है, उसे कहते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी। यानी पूछेगा मृतजीवी क्या है, तो वैसा पोषण ना लेकर के कहेंगे वैसा जीव। क्या लिखेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। क्लियर? पोषण कहेगा मृतजीवी पोषण, तो कहेंगे वैसा पोषण। क्या बोलेंगे? वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों से ग्रहण करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे फफूंद, कुकुरमुत्ता इत्यादि। अगर पूछा मृतजीवी, सिर्फ कहा मृतजीवी किसे कहते हैं, तो मृतजीवी का मतलब होता है जीव। और कैसा जीव? वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से ग्रहण करता है, उसे मृतजीवी जीव कहते हैं। तो एक कवक क्या हो गया? मृतजीवी जीव हो गया। लेकिन ये जो भोजन ग्रहण करता है मरे हुए जीवों से, तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग, उस प्रकार के पोषण के हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। आशा करता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं परजीवी। क्या समझेंगे? परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहेंगे? तो पर माने ये दूसरे जीव से ही ग्रहण करेगा, ये भी, लेकिन ये जीवित जीवों से ग्रहण करेगा। कौन से जीवों से? जीवित जीवों से। मृतजीवी क्या था कि मरे हुए जीव से भोजन ग्रहण कर रहा था, लेकिन परजीवी वैसा पोषण, परजीवी पोषण कह रहा है, तो वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीवों से भोजन ग्रहण करता है, किसी दूसरे जीवित जीवों से भोजन ग्रहण करता है, इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। अगर सिर्फ कहा परजीवी किसे कहते हैं, अगर पूछा परजीवी किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा जीव। खाली कहा परजीवी तो कहेंगे वैसा जीव, और अगर पूछेगा परजीवी पोषण तो कहेंगे वैसा पोषण। डिफरेंस समझ रहे हैं? अंतर को समझते जाइए। परजीवी कहेंगे वैसा पोषण, सॉरी वैसा जीव जो अपना भोजन जीवित जीवों से, किसी दूसरे जीवित जीवों से ग्रहण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा उदाहरण? तो इसका उदाहरण हो जाएगा अमरबेल। क्या हो गया? अमरबेल। क्या हो गया? अमरबेल। अमरबेल क्या है? पौधा है जो अपना भोजन दूसरे जीव से ग्रहण करता है। आप लोग देखे होंगे पेड़ पर लारी के टाइप, यानी क्या बोलते हैं, चाउमीन के टाइप का पीला पीला रहता है। क्या करता है वो अमरबेल? जीवित जीव को पूरे समाप्त करता है, उसी को खा जाता है। तो अपना भोजन किससे ग्रहण कर रहा है? दूसरे जीव, लेकिन कैसे जीव? जीवित जीव से। तो उस प्रकार के जीव को क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। मानव भी परजीवी है, लेकिन मानव क्या है कि यहाँ पर पौधों के बारे में पढ़ना, हम लोग शुरू में लिखे, देखिए पौधों में पोषण, यहाँ जीवों के बारे में। अब इसके अंतर्गत क्या परजीवी में क्या जीव आएगा? तो उसके में आएगा आपको जू, जिसको हम लोग ढील कहते हैं। क्या बोलते हैं? ढील, जो कपार में रहती है। तो ये जू जो होती है, मच्छर जो होती है, तो जू और मच्छर, मक्खी, ये सारे जीव जो हैं परजीवी जीव हैं, क्योंकि ये हमेशा दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं और जीवित जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। किसे? जीवित जीव से। तो इस प्रकार के जीव को क्या बोलेंगे? परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी। देखिएगा जू क्या होता है? हम लोगों से, यानी हम लोगों को कपार में रहती है और उससे भोजन ग्रहण करती है, ब्लड को अवशोषित करती है। तो किससे ग्रहण कर रहा है? जीवित जीव से भोजन ग्रहण कर रहा है। तो जू यहाँ पर क्या हो गया? परजीवी हो गया। क्या हो गया? परजीवी हो गया। क्लियर? आशा करता है आप लोग को यह समझ में आ गई होगी। आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दबाएं, अंगूठा दबाएं, ना हो तो ईटा लेकर के ठोकिए लाइक। चलिए आशा मोबाइल नहीं फोड़ देना। अब हम लोग समझते हैं छोटू कीटहारी पोषण। क्या कहेंगे? कीटहारी। तो कीट मने समझ, कीड़े मकोड़े, यानी वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव कीटों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? कीटों से ग्रहण करते हैं।
तो उस प्रकार के जीव को क्या बोलते हैं? कीटहारी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटहारी पोषण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के जीव में आपको आ जाएगा एक पौधा है नीमपैंथीज। नीमपैंथीज यह पौधा जो है कीटों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, जिसको कलश पौधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलश पौधा। नीमपैंथीज को ही क्या बोलते हैं? कलश पौधा। ये इसको इसलिए बोलते हैं, ये तो अंग्रेजी नाम हो गया। कलश पौधा इसलिए कहते हैं क्योंकि कलसा यानी इसको घटपर्णी भी बोलते हैं। देखिए समझेगा, इससे आसानी समझ जाइएगा। घटपर्णी, घट माने घड़ा, तो घड़ा देखते हैं किस प्रकार की रहती है? इस प्रकार की। तो इसी प्रकार की ये पौधा रहती है और इसमें जैसी जीव आता है, बैठता है, कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो ये अपना मुंह बंद कर लेता है और भोजन ग्रहण कर लेता है इस प्रकार। तो इसलिए इसको कलश पौधा यानी कलसा। कलसा हम लोग किसको कहते हैं? छोटा छोटा डिब्बा होता है, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से, तो इसलिए इसको कलश पौधा या घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे सहजीवी। क्या समझेंगे? सहजीवी पोषण। तो वैसा पोषण, अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट लगे वीडियो, तो वीडियो रिवाइंड करके या पॉज करके पुनः सुने और दोबारा लिखते जाएं, सुनते जाएं और लिखते जाएं। समझ रहे हैं मर्दनवा? चलिए ठीक है। तो आगे हम लोग सहजीवी पौधा। सहजीवी पोषण क्या होती है? तो सह माने देखिए साथ। क्या होती है? साथ। अब साथ क्या गो? जब दो गो रहेगा तभी ना साथ होगा, अकेले साथ हो सकते हैं? तो जब बीच में होगा तो क्या होगा? दो। यानी वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव, यानी इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं। दो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं। दो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं और दोनों जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। दोनों जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण कहते हैं। और उस जीव को क्या कहते हैं? सहजीवी जीव कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। क्या हो जाएगा छोटू? लाइकेन। ये कहाँ पाई जाती है? तो यह वहां पाई जाती है जैसे वृक्षों के तने पर। जैसे देखिए वृक्ष हो, मान लिया वृक्ष है, तो तना का मतलब समझेंगे कि जो भूमि के अंदर वाले भाग उसको हम लोग जड़ बोलते हैं और भूमि के जो ऊपर वाले भाग होते हैं तना। तो इसके तना पर होते हैं। या दीवार जहां पर नमी पानी उनी गिरते रहती है, नली वगैरह की, तो उस दीवार पर यानी जहां पर नमी है उस पर पाए जाते हैं। तो इस लाइकेन में दो जीव होते हैं। इस लाइकेन में कितने जीव होते हैं? चलिए ऊपर लिखते हैं, नीचे आपको नजर नहीं आएगा। देखिए लाइकेन। तो लाइकेन में कितने जीव? दो जीव होते हैं। एक होते हैं कवक और एक होते हैं शैवाल। क्या होते हैं? शैवाल। तो कवक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसा जीव है? मृतजीवी जीव है। और शैवाल कैसा जीव है? शैवाल बोलिएगा, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं लेकिन भुला जाते हैं आप लोग जल्दी ना। तो शैवाल क्या है? शैवाल कैसा है? स्वपोषी जीव है। कैसा है? स्वपोषी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होती है, जो हरा हरा आप लोग देखते हैं नदी वगैरह में, तो उसी को शैवाल बोलते हैं। तो ये शैवाल क्या हो गया? स्वपोषी। अब देखिए यह मृत जीवित है, यह अपना भोजन कैसे ग्रहण करेगा? दूसरा से ग्रहण करेगा। और शैवाल क्या है? स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनावेगा। लेकिन स्वयं बनाने के लिए क्या बोले थे? उसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल तो है, सूर्य का प्रकाश तो भी मिल जाएगा। और उसको चाहिए जल चाहिए। क्या चाहिए? जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण से ले लेगा, लेकिन जल क्योंकि तना पर है तो तना पर तो आपको जल मिल नहीं रहा। समझ रहे हैं? तो जो कवक होती है वो जल अवशोषित करती है और कवक से क्या करती है? जल ले लेती है। क्या लेती है? जल। और जैसे ही भोजन बनाता है तो इससे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। तो देख रहे हैं ये भोजन ग्रहण कर रही है इससे और ये भोजन ग्रहण कर रही है इससे, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइकेन को सहजीवी पौधा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहजीवी। क्लियर? आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब चलिए हो गया होगा। अब हो गया तो इसको बढ़िया से नोट कीजिए और आगे बढ़ाइए। और इसमें एक चीज और पढ़नी है, मिट्टी में पुनः पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा पहले, या चलिए थोड़ी सी और है। देखिएगा छोटू, देखिए अब कहता है छोटू, मिट्टी में पुनः मतलब दोबारा फिर से
पोषक तत्वों की पूर्ति, पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करते हैं, पूर्ति कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिट्टी समझते हैं ना, जहाँ आलू बैगन भंटा फूलगोभी मिर्चाई आदि उगाते हैं। अभी जैसे धान उगा रहे हैं, अभी जान के आरी चपड़ा कुदार कर रहे होंगे, ना कर रहे होंगे, कुछ छिपाते भी हैं, लेकिन घर के काम में ले जाना नहीं है, फटाफट एकदम लेना चपड़ा कुदार। किसान का पहचान है, एकदम जाइए और लग जाइए। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करेंगे, कि ये सब पुनः पूर्ति क्यों करेंगे। तो अब होता क्या है कि जैसे ये हमारा प्लॉट है, खेत है, ठीक है, तो इसमें बार बार हम लोग धान लगा रहे हैं, बार बार धान लगा रहे हैं, कभी गेहूं लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। तो मिट्टी में क्या होती है, पोषक तत्व होती है। पोषक तत्व मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि और 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पोषक तत्व होती है, जैसे खेती की है, तो क्या होती है, अवशोषित कर लेती है। ये फसल क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया तब बहुतों दिनों तक हम लोग खेती करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, टोटल जो पोषक तत्व अवशोषित हो जाएगा और इसके हो जाएगा, भूमि बंजर हो जाएगा। और बंजर हो जाएगा यानी पोषक तत्व रहेगा नहीं, तो ये पौधा लगाएंगे तो अवशोषित कहाँ से करेगा, तो नहीं करता है, तो क्या होता है, ये पौधा मर जाता, नहीं हो पाता है। तो हमको चाहिए फिर से, यानी पुनः मिट्टी में पोषक तत्व कैसे लाएं। तो इसको लाने के दो उपाय हैं, एक है प्राकृतिक उपाय, प्राकृतिक उपाय, और एक है मानवीय उपाय। अब प्राकृतिक उपाय क्या है छोटू, तो प्राकृतिक उपाय यह है कि आप दो पौधा, खास करके धान और गेहूं, तो धान अभी जैसे धान लग रहा है, धान कटती है गेहूं लगती है, गेहूं के बाद देखिएगा कुछ परित रहता है कुछ महीने। अभी जैसे कुछ दिनों से क्या रहती है, परित रहती थी खेत, यानी छोड़ दिए थे, फिर धान लगा रहे हैं, फिर गेहूं लगाए, फिर कुछ दिन परित रहेगी, फिर तो उन जो महीना 2-3 महीना जो गैपिंग रहती है, यानी धान और गेहूं के बीच, वो महीना में हम लोग अगर दलहन फसल लगाते हैं, कौन फसल, दलहन फसल, जिसको हम लोग फलीदार फसल भी कहते हैं। कौन फसल, फलीदार फसल, अगर उसको हम लगाते हैं तो पुनः मिट्टी में पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगा। कहेगा ये कैसे सर, तो देखिए दलहन फसल जो होती है यानी फलीदार फसल, इसके जड़ों के ग्रंथियों में क्या होती है, एक जीवाणु होती है, एक जीवाणु होती है राइजोबियम। क्या होती है, राइजोबियम। तो ये राइजोबियम जीवाणु क्या करती है कि नाइट्रोजन को अवशोषित करने का इसमें गुण होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में मौजूद है, वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये नाइट्रोजन को क्या किया, अवशोषित किया। और ये कहाँ है, जड़ में, कहाँ है, दलहन फसल के जड़ में। तो जब हम फसल को लगाए खेत में, तो ये जड़िया में अवशोषित किया, तो मिट्टिया में आ गया, जड़ का है मिट्टी में, तो मिट्टी में नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन की मात्रा बन जाती है। फिर से हम लोग इसको धान और गेहूं इसमें उगाएंगे तो नाइट्रोजन अवशोषित करेगा। तो इस प्रकार इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो ये क्या होगी, प्राकृतिक विधि। या प्राकृतिक विधि में और क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों तक यानी 2-3 साल कम से कम खेत को परित छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, खेत को परित छोड़ देंगे। परित छोड़ देने से क्या होती है कि पुनः उसमें घास उग जाती है, घास उगती है तो उसको मिट्टी को बांधे रखती है, पोषक तत्व जम जाती है। और क्या करते हैं, बार बार हम लोग खेत को जोतते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो क्या घास तनिक भी नहीं रहती है, जिसके कारण बारिश होती है। कहीं ढलाव है, खेत क्या ढलान है और साइड में नहर पोखर तालाब है, तो क्या होती है कि पूरा ऊपर से मिट्टी को दहेले चल जाती है, बचती है उसमें क्या, बालू में क्या पोषक तत्व है ही नहीं, इसके कारण फसल अगले साल नहीं हो पाती है। तो हम कुछ साल परित भी छोड़ करके कर सकते हैं, या 2 फसलों के बीच दलहन फसल को लगा करके भी हम लोग प्राकृतिक विधि द्वारा पुनः मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। अगली विधि क्या, मानवीय विधि। मानवीय विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अनेक प्रकार के खाद उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। खाद उर्वरक समझते हैं ना, जैसे देखिए खाद और उर्वरक। खाद क्या होती है, जो घरे हम लोग बनाते हैं सड़े गले पदार्थों से। खाद क्या, कि जो भी घरे, जिसको आप लोग गोबर मल मूत्र कहते हैं, या घर के खर पतवार जो भी होते हैं, उसको एक जगह एकत्रित करते हैं, सड़ गल जाती है कुछ दिन के बाद, उसको फिर पुनः क्या करते हैं, खेत में ले जाकर डाल देते हैं, जिसके कारण पुनः देखते हैं उसमें धनमा बौरा आ जाता है, एकदम गेहूं एकदम बौरा आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि खाद का उपयोग करते हैं। दूसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं, उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। उर्वरक क्या है, तो जो फैक्ट्रियों में तैयार होती है रसायनों के द्वारा, नाइट्रोजन फास्फोरस यूरिया पोटास ये सारी चीज लाते हैं, खादे अम्मारे का किलो काठा एकदम हम लोग बूंद देते हैं। तो ये सारी जो उर्वरक है, जिसके कारण क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस जैसी डालते हैं तो बढ़ जाती है, पुनः इसमें पोषकता तो आ जाती है। तो लेकिन ये तो करती है, लेकिन ये खेत को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये बार बार डाल रहे हैं, तो इसको क्या करती है, रसायन होती है उसमें,
तो इसको क्या करती है, बंजर बना देती है। और कुछ दिन के बाद क्या होगा, कितनों डालते रहिए, खेत में फसल होना बंद हो जाएगा। इसीलिए सबसे बेटर है खाद का उपयोग कीजिए या तो फिर प्राकृतिक विधि का उपयोग कीजिए कि जब भी धान और गेहूं खाली ना उगाइए, उसके बीचों में आप थोड़ा थोड़ा दलहन पौधा, मूंग मसूर राहड़ एकदम लगाते जाइए। इससे क्या होगा, मिट्टी में पोषक तत्व भी बना रहेगा और आराम से आप हर साल खेती भी करते जाइएगा और बीच बीच में आपको दलियों खाली मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि खाली भात में खाते जाइएगा, रोटियां खाते जाइएगा, ना। चलिए, तो ये पूरी तरह से लेसन समाप्त हो गया। आप लोग बनाइएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको काफी हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। वीडियो को जब भी लास्ट तक देखना शुरू करें, कोई भी वीडियो को, क्योंकि आधा देखने से मजा नहीं आता। जब पूरा देखिएगा तब ना मजा आएगा। रसगुल्ला लीजिए और थोड़ा सा लीजिए, मजा आएगा नहीं आएगा, पूरा खाइए ना, उसके बाद मजा आएगा कितना लगेगा। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरी लेसन में। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा आप अपने फेसबुक पर भेजें या तो फिर व्हाट्सएप पर भेजें, ताकि आपसे जितने भी दोस्त हैं, आपके जान पहचान के मित्र हैं, उससे जुड़ पाए और हमारे चैनल भी आपके दुआ से, आपके देन से आगे बढ़ेगी, ताकि हम और भी बच्चों को सेवा दे सकेंगे। इसमें पैसा थोड़ी हम ले रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, नहीं, हमको सेवा करना है सिर्फ। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।